क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? आखिर सावन में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह महीना महादेव की भक्ति के लिए इतना विशेष बन गया? क्यों सावन आते ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं? क्यों भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और महादेव से अपने मन की इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करते हैं? इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि सावन का महीना भगवान शिव को क्यों प्रिय माना जाता है और महादेव ने सावन को कौन सा वरदान दिया था। लेकिन इस कथा में सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक गहरी सीख भी छिपी है। प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों ने जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन शुरू किया, तब समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर विष, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, केवल आप ही इस विष से संसार की रक्षा कर सकते हैं। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने हाथों में लिया। उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे पूरा हल्लाहल विष पी लिया। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया। इसी कारण भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन हलाहल विष के कारण महादेव के शरीर में अत्यंत तीव्र गर्मी उत्पन्न होने लगी। देवता चिंतित हो गए। तब सभी ने महादेव के शरीर को शीतलता देने के लिए उन पर जल अर्पित किया। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को भी समुद्र मंथन की इस कथा से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सावन को वर्षा और शीतलता का महीना माना गया है। जब चारों ओर वर्षा होने लगी, धरती ठंडी होने लगी और वातावरण में हरियाली छा गई, ऐसे समय में भक्तों ने महादेव की आराधना और भी अधिक श्रद्धा से शुरू कर दी। कहा जाता है कि सावन की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने इस महीने को अपने लिए विशेष प्रिय बना दिया और तभी से सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष बन गया। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार महादेव ने सावन को आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य इस महीने में श्रद्धा और सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता का मार्ग खुलेगा। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। महादेव केवल पूजा में चढ़ाए गए जल या फूलों से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें सबसे प्रिय है सच्ची श्रद्धा, सत्य, करुणा और अच्छे कर्म। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में तो शिवलिंग पर जल चढ़ाए, लेकिन बाहर निकलकर किसी गरीब का अपमान करे, किसी कमजोर को परेशान करे, झूठ बोले या किसी का हक छीन ले, तो केवल पूजा करने से उसके कर्म अच्छे नहीं हो जाते। महादेव की भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बुराई को त्यागना।